कैसे मेरे प्रिय छात्र छात्रों, आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी ऐसी चलेगी। तो आज के इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का जो क्लास होने वाला है काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में उस लेवल का उस टाइप से क्वेश्चन उठाया गया है जिस टाइप से बिहार बोर्ड का अपना बिहार बोर्ड के पेपर में क्या करा है, परिचय ला रहा है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही तो वीडियो क्वालिटी बढ़ाना है, साफ दिखाई देने लगेगी। और 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। ये प्रश्न जो है 2023 में पूछा भी जा चुका है कि उसने कहा था कहानी के लेखक जो है वो कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसने कहा था कहानी के लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ऑप्शन हम लोग भी टिक कर देंगे, लेकिन यहां हम चारू का डिफिनेट करेंगे, क्योंकि चारू जो है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कर देखिए यहाँ बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत है, ठीक है ना। क्या है? बातचीत। ये भी आप लोग याद रखिएगा साथ में। और देखिए और चंद्रधर शर्मा का तो यहाँ पर चर्चा हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की जो है तुमुल कुलाह कलम में जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है ना। तुमुल कुलाह कलम में इस पाठ लिखे हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और देखिए जयप्रकाश नारायण जी जो लिखे हैं संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण जी लिखे हैं, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां हम चारू का डेफिनेट किए और चारू इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के परीक्षा के व्यू से, तो आप लोग याद रखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और आज का जो प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट आज के प्रश्न उठाया गया है आज के इस क्लास में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करे के बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है ललित निबंध है। कहां पर दिया है? ऑप्शन डी में दे दिया है। ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को जो है हम नजरअंदाज ना करें, ठीक है ना। मान लीजिए कोई क्वेश्चन को नजरअंदाज करे, अगर वही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ दिया तो वहां पर भी छोड़ने का संभावना आ जाएगा, क्योंकि यहां पर आप स्पष्ट रूप से पहले से ही क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ना नहीं है, क्योंकि वहां पर आ गया छोड़ देंगे तो वहां पर अगर मारबे करेंगे तो वहां गलत मार देंगे। तो देखिए आप अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि वहां मारने पर गलत ना हो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंत का विलोम शब्द क्या होता है। अंत का विलोम शब्द क्या होता है। तो अंत का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है? आदि होता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे। याद रखिएगा, देखिए आदि कहां पर दिया है, आदि ही हो जाएगा। आदि ये वाला नहीं होगा, आदि वाला ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन बी वाला होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के परीक्षा के व्यू से। कह रहा है कि अल्पायु का विलोम शब्द क्या होता है। मेरे प्यारे छात्रों जल्दी से जो है कमेंट में बतलाइए ऑप्शन क्या हो जाएगा कि अल्पायु का विलोम शब्द जो होता है दीर्घ आयु होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग भी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे ना, को भी क्लास का लाभ उठाए, भरपूर लाभ उठाए, ठीक है ना। शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है इनमें से कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की नहीं है। देखिए गुलेरी जी की जो रचना है इनमें से कौन सी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि हारे को हरि नाम जो है गुलेरी जी की रचना नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। आज के क्लास में काफी इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उठाया गया है, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को जो है क्या कीजिएगा, नजरअंदाज ना कीजिएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ना, कह रहा है कि 1974 में छात्र आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था। छात्र आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण जो है ये छात्र आंदोलन के किए थे। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक करेंगे। 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए यहां पर जो है पटना के गांधी मैदान में जो हुआ था, यहाँ छात्र आंदोलन हुआ था, ये भी साथ में याद रखिएगा कि कहां हुआ था, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कहां, पटना के गांधी मैदान में हुआ था छात्र आंदोलन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। 7 नंबर प्रश्न जो है काफी इंपोर्टेंट है और बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है काफी बार। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या टिक करेंगे, सी टिक कर देंगे। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को जो है हम लोग नजरअंदाज न करें। और बिहार बोर्ड से सारा प्रश्न जो है क्या है, लगाव में है, अपने से लगाव से है, क्योंकि वो सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है, इसलिए वो लगाव से है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ज्ञान ईश्वर के शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है। ज्ञान जोड़ ईश्वर कहां पर है, ऑप्शन सी में हमको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कह रहा है ना ब्रह्मपुत्र में कौन सा लिंग होता है, ब्रह्मपुत्र, ब्राह के लिए पुत्र ऑप्शन जो हो जाएगा ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था कहां हुआ था, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है कि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था, तो सिमरिया में और बेगूसराय में। सिमरिया कहां है, बेगूसराय में है, और बिहार और बेगूसराय कहां, बिहार के एक जिला है। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। ठीक है ना, ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। दिनकर जी की पत्नी का नाम जो था क्या था, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से जो है 11 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सेमावती देवी था। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 11 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि दिनकर जी की कितनी वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी, मतलब पहले बार जो है कितने वर्ष के थे तो अपना पुस्तक जो है क्या किए, प्रकाशित किए, कितने वर्ष के, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन जो हो जाएगा 21 वर्ष में जो हुआ था अपना क्या किए, कविता जो है क्या किए, प्रकाशित कर दिए। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्र सभा नाटक के नाटककार जो है कौन है, और ये 2022 में भी पूछा जा चुका है प्रश्न कि इंद्र सभा नाटक के नाटककार जो है कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि अगे जी है। इंद्र सभा के नाटक के नाटककार जो है क्या अगे जी है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगर आपके भाई बहन दिए होंगे तो पेपर आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि पेपर में देखने से क्या होता है, अनुभव बढ़ता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना अगे जी का मूल निवास कहाँ है, मतलब मूल निवास पहले कहाँ रहते थे वही पूछा जा रहा है। अगे जी का मूल निवास कहाँ है, तो अगर आप लोग अच्छे से बुक पढ़े होंगे तो आंख मूंद कर मार देंगे कि अगे जी का मूल निवास जो है वो कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि कतार और पूर्व में और पंजाब में है। ठीक है ना, इस जगह कहाँ है, पंजाब में है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि कुआ शब्द का प्रवाची शब्द जो होता है क्या होता है, कुआ का प्रवाची शब्द क्या होता है, काग, जिसे काग बोलते हैं हम लोग ना, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सभी होता है। ठीक है ना, इनमें से सभी होता है मतलब तीनों होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कर रहा है कि आम शब्द में कौन सा लिंग होता है, आम जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है पूछा जा रहा है। ठीक है ना, आम हम लोग खाते हैं वही आम की चर्चा किया जा रहा है कि आम जो है क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि आम जो है क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि उपवन में कौन सा उपसर्ग होता है, उपवन में कौन सा उपसर्ग होता है, देखिए उपसर्ग का मतलब होता है पहले जुड़ेगा उपसर्ग और लास्ट में मतलब अंत में जुड़ेगा वो प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए अगर यहाँ पर उपसर्ग पूछा है तो उप हो जाएगा, ऑप्शन बी टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर प्रत्यय पूछता, प्रत्यय पूछता तो हम लोग क्या मारते हैं, वन मारते, क्योंकि यहाँ लास्ट वाला आता है। ठीक है ना, तो आप लोग दोनों अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन करें कि आत्मा का विशेषण क्या होता है। देखिए ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिहार बोर्ड से काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि आत्मा का विलोम शब्द जो होता है आत्मीय होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और एक याद रखिएगा समाज का विशेषण पूछता है। ठीक है ना, समाज का विशेषण और जाति का विशेषण, तो यहाँ समाज का मारिएगा सामाजिक और क्या जाति का जातीय मारिएगा। ठीक है ना, और सेव का यहाँ शिव का क्या मारिएगा, सेविक। ठीक है ना, ऑप्शन ए भी याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था कब हुआ था। ठीक है ना, तार सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1943 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नौजवान भारत सभा का गठन जो है किसने किया था, कौन से लेखक ने किए थे, तो आपको पता होना चाहिए भगत सिंह जो है नौजवान युवाओं के लिए जो है बहुत ज्यादा लड़े थे और नौजवान में ही वो शहीद हो चुके थे, इसलिए नौजवान सभा का जो गठन किए थे भगत सिंह ने ही किए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। एक क्रांतिकारी, एक प्रकार का क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है ना, काफी युवा अवस्था में जो है क्या किए, नौजवान अवस्था में जो है क्या किए, अपना शहीद को कुर्बानी कर दिए। ठीक है ना, शरीर को कुर्बानी कर दिए। ठीक है ना, तो आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है कि बम का दर्शन किसकी रचना है, बम का दर्शन जो होता है वो किस लेखक की रचना है, तो आपको पता होना चाहिए कि बम का दर्शन जो होता है वो ये थी जयशंकर प्रसाद कर रहे हैं, भगत सिंह की रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे, क्योंकि बम जो है, बम और बारूद और तलवार का युद्ध जो हुआ था संघर्ष में हुआ था, उनके ही संघर्ष में हुआ था, भगत सिंह के संघर्ष में हुआ था। ठीक है ना, क्योंकि वो गर्म माइंड के आदमी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर
22 नंबर क्वेश्चन करेंगे डॉन ब्रीन की आत्मकथा किसकी पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे, सचिंद्र नाथ सन्याल की है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे हास्यास्पद शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। प्रत्यय पूछा जा रहा है तो ऑप्शन लास्ट वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहिएगा का आस्पद ना होगा, नहीं, यहाँ पर आ रहा है ना तो आस्पद हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे, ये याद रखिएगा क्योंकि 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें कि आदर का विलोम शब्द क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आदर का विलोम शब्द जो होता है अनादर होता है। तो कहां पर दिया है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। 24 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, कार्य के सूरदास का निधन जो हुआ था किस गांव में हुआ था, सूरदास जी का निधन जो हुआ था वो किस गांव में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि सूरदास की निधन जो हुआ था पारसोली गांव में हुआ था, पारसोली गांव में हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे 25 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास हो जाए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ संख्या आ गया तो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। पंचवटी, चौराहा, चौराहा, नौगुनी, दसगुनी, ये सब जो हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा क्योंकि ये जो है संख्या का बोध हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। समाज से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि हवा का परवाची शब्द क्या होता है, जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो हवा का परवाची शब्द पवन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कर रहा है 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है ना मेरी बांसुरी किसकी कृति है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मेरी बांसुरी जो है किस लेखक की कृति है। तो 28 का ऑप्शन हम लोग ना वी टिक करेंगे, जगदीश चंद्र माथुर जी की है। ऑप्शन जो हो जाएगा 28 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, और 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, तो किस राज्य के, बिहार राज्य के। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बोलते क्षण किस साहित्य की विधा कृति है, बोलते क्षण जो है किस साहित्य की विधा कृति है, जल्दी से जो है 30 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो निबंध है, एक प्रकार का ये क्या है, क्या है विधा जो है, क्या है, निबंध है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना जो है माथुर जी की नहीं है। जगदीश चंद्र माथुर, फुल नाम पूछे, पूरा नाम पूछे, जगदीश चंद्र माथुर मारिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो माथुर जी की रचना जो है कौन नहीं है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 32 नंबर क्वेश्चन का गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए गाल बजाना मुहावरे का अर्थ जो होता है डिंग हाँकना होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये टिक कर देंगे। देखिए डिंग हाँकना का मतलब बड़ा बड़ा फेंकना, ठीक है ना, बड़ा बड़ा फेंकेगा वो उसके पास 1 रुपया भी नहीं रहेगा, लेकिन इतना फेंकेगा ना, करोड़पति हो गया है, मुकेश अंबानी हो गया, अडानी हो गया है, ठीक है ना, इतना फेंकेगा वो, ठीक है। तो फेंकना नहीं है, डिंग नहीं हाँकना है ज्यादा करके, ठीक है ना, कि हम रात दिन पढ़ाई करें, ये करें वो करे, रिजल्ट आएगा तो फेल आ गया, नहीं, उस तरह को जो है डिंग हाँकना नहीं है, ठीक है ना आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। अत्यंत में जो होता है उपसर्ग जो होता है, आगे हम लोग क्या संधि विच्छेद करेंगे, अति जोर अत्यंत, अति जोर अंत, अति जोर अंत, यानी यहाँ पर उपसर्ग की बात किया जा रहा है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, लेकिन उपसर्ग प्रत्यय की बात करता तो अंत हो जाता, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग करेक्ट ए ऑप्शन टिक करेंगे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन करेगा, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, ये 2022 और 2023 में पूछा भी जा चुका है। अगर आपके भाई बहन पेपर दिए होंगे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, पेपर उठाकर स्पष्ट रूप से क्वेश्चन आपको जो है स्पष्ट रूप से मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है, तो याद रखिएगा सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार जो है मोहन राकेश जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसन जो है कौन थी। देखिए बिस्नी की जो पड़ोसन थी वो कुंती थी, ठीक है ना। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि बिस्नी के जो है कितने संतानें थी, बिस्नी के जो है कितने संतानें थी, तो याद रखिएगा 2 संतानें थी, ठीक है, मानव का 2
संतान है, ठीक है, मानक और मुनि दोनों उनके ही पुत्र थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करें कि आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी कृति है। ये 2023 में भी पूछा जा चुका है और 2024 में भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि आषाढ़ का एक दिन नाटक की जो रचना है वो मोहन राकेश जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को जो हम क्या करें, छोड़े मत, प्रयास करें कि सारे क्वेश्चन को हर एक हाल में देख जाए, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है इसमें से, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हिंदी साहित्य के विकास में भंग का युग पुस्तक जो है किसने लिखे थे, किसने लिखे थे, जल्दी से जो है 38 का ऑप्शन बतला दीजिए वो क्या हो जाएगा। तो 38 का ऑप्शन हम लोग भी टिक करेंगे, नामवर सिंह द्वारा लिखा गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं और 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन राकेश के पिता का जो नाम था क्या था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2021 में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। 2021 में क्या हुआ है, पूछा भी जा चुका है कि मोहन राकेश के पिता का जो नाम था वो क्या था। तो याद रखिएगा 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि अनुसरण में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। अनुसरण में अनुपसर्ग हो जाएगा, कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि पानी का जो विशेषण होता है क्या होता है। देखिए पानी का विशेषण मतलब पानी जो होता है पे होता है, पानी का विशेषण जो होता है पे होता है। ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले। लेकिन शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सार्थक का विलोम शब्द क्या होता है। सार्थक का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सार्थक का विलोम शब्द जो होता है निर्थक होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है ना। आप लोग को प्रयास रहिएगा, आप लोगों का प्रयास रहेगा कि एक भी क्वेश्चन को जो है गलत ना करे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, कह रहा है कि अवश्य होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। मतलब ये अनेक शब्द से लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो अवश्य होने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा और अवश्यंग भावी हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी, हम लोग 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी टिक कर देंगे और ये आपको जो है कहीं गाइड में नहीं मिलेगा प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, कब दिया गया था। जल्दी से जो है 44 का ऑप्शन आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 1971 ईस्वी में दिया गया था और ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि बकलम खुद किसकी रचना है। बकलम खुद जो है किस लेखक की रचना है। तो 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, नामवर सिंह की रचना है मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 से क्या कर रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कविता के नए प्रतिमा के लेखक जो है कौन है। कविता के नए प्रतिमा के लेखक जो है कौन है। तो याद रखिएगा 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, नामवर सिंह जी है, ठीक है ना। नामवर सिंह जी है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी कर देंगे टिक, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2018 में भी पूछा जा चुका है और 2022 में भी पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है ना। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, जल्दी से जो है 47 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा। तो 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे। 23 जून 1950 ईस्वी को जो हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जय श्री सम्मान कब दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार बोर्ड में नहीं पूछा गया लेकिन अब की बार पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है, ठीक है ना। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जय श्री सम्मान जो है कब दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि 1896 ईस्वी में क्या हुआ था, दिया गया था। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि अब अवर नहीं पाठ की कौन सी विधा है। अब अवर नहीं मतलब किस पाठ से लिया गया है और किस पाठ से लिया गया और क्या है, ये एक प्रकार का क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा और कविता से लिया गया, ठीक है ना। कविता संग्रह से लिया गया, कविता विधा से लिया गया, याद रखिएगा। आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मेघदूत नामक नाटक संस्था की स्थापना जो हुई थी कहाँ हुई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेघदूत से क्या याद रखिएगा, मेघदूत महाराष्ट्र, मेघदूत का महाराष्ट्र। ऑप्शन जो हो जाएगा 50 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। क्या टिक करेंगे, 50 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी टिक कर देंगे। तो यहाँ काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखोगे तो समझ
में आया होगा। आज के क्लास में काफी इंपोर्टेंट प्रश्न ही लाए गए थे, मात्र 50 क्वेश्चन, और आगे से लाएंगे 100 क्वेश्चन जो है अगला क्लास में लाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से जो है आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम जो है काफी कम है, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर अपना राय विचार दीजिएगा, ठीक है। और आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।